अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है सिकंदर खान और मैं एक्सट्रीम कॉमर्स में होलसेल का ट्रेनर हूँ, एफबीए होलसेल। अच्छा, आज की वीडियो में हम जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है आप कैसे कॉस्ट सेविंग कर सकते हैं आप शिपिंग पे। जो आप फॉर एग्जांपल अपनी ब्रांड से सप्लायर से परचेजिंग करते हैं और उसको आप फिर अमेजोन भिजवाते हैं, तो वो अमेजोन भिजवाने की जो कॉस्ट होती है वो आप कैसे रिड्यूस कर सकते हैं, उसमें आप कैसे सेविंग्स कर सकते हैं। ये टिप्स आप अपने बिजनेस पे भी अप्लाई कर सकते हैं और आप अपने क्लाइंट्स के लिए भी ये कर सकते हैं, तो क्लाइंट्स भी आपसे खुश होंगे। तो चले आए देखते हैं कि हम कैसे कर सकते हैं कॉस्ट सेविंग्स। सबसे पहले तो अंडरस्टैंड करते हैं कि अमेजोन हमें किस तरह के शिपिंग मेथड्स या शिपिंग सर्विसेज अलाउ करता है या कौन सी शिपिंग सर्विसेज अवेलेबल हैं अमेजोन पे। सिनेरियो ये है कि आपने अपने ब्रांड से परचेज कर ली है, जो भी आपकी प्रोडक्ट्स हैं वो आपने परचेज कर ली हैं और अब आप उनको अमेजोन भिजवा रहे हैं। लेबलिंग या तो हो गई है या आप एफएनएसक्यू लेबल्स अमेजोन से लगवा रहे हैं, अज्यूम कर रहे हैं हम लोग। ये शिपमेंट जा रही है फ्रॉम ब्रांड और प्रेप सेंटर टू अमेजोन। अब देखते हैं कि दो तरह की सर्विसेज जो अमेजोन ऑफर करता है वो क्या है और उसके प्रॉज एंड कॉन्स क्या है। तो पहली सर्विस है स्मॉल पार्सल डिलीवरी और एसपीडी। आपने इस तरह के बॉक्सेस देखे होंगे। ये बॉक्सेस बेसिकली स्मॉल पार्सल डिलीवरी में आते हैं। इसको यूपीएस, डीएचएल इस तरह की कंपनीज इसको शिप करती हैं। तो आपके घर से ये शिप हो सकती हैं, आपके सप्लायर के पास से भी शिप हो सकती है। और ये इस तरह के छोटे बॉक्सेस होते हैं, इंडिविजुअल बॉक्सेस होते हैं ये। तो फॉर एग्जांपल आप एक शिपमेंट में 10 मुख्तलिफ किस्म के साइजेस शेप्स के बॉक्सेस भेज सकते हैं। दूसरी किस्म की शिपमेंट होती है लेस देन ट्रक लोड या एलटीएल, और ये पैलेट्स में जाती है। पैलेट कुछ इस तरह का होता है जो आपको दिख रहा है स्क्रीन पे, और जो आप देख रहे हैं इसको बेसिकली रैप किया हुआ है। इसको श्रिंक रैप कहते हैं। तो ये श्रिंक रैप करके इसको, जितने पैलेट में बॉक्सेस हैं, पहले उनको पैलेट के ऊपर रखा जाता है और उसके बाद उसको रैप कर दिया जाता है ताकि वो सेफ हो जाए। अच्छा, अब डिस्कस करते हैं कि इन दोनों मेथड्स में इनके प्रोज एंड कॉन्स क्या है। पहले डिस्कस करते हैं स्मॉल पार्सल डिलीवरी को। स्मॉल पार्सल डिलीवरी का बेसिकली सबसे पहले जो फायदा है वो है क्विक डिलीवरी, क्योंकि ये यूपीएस और डीएचएल, इनकी एक तो डिलीवरी वैन्स ज़्यादा हैं, पिकअप डेस्टिनेशन ज़्यादा हैं, आप खुद इनके सेंटर जाके ड्रॉप कर सकते हैं या आपके घर से आके पिक कर सकते हैं। तो इस वजह से इनकी डिलीवरी इज फास्टर। दूसरा जो इसका बेनिफिट है वो है ट्रैकिंग। तो आपके घर से पिक करने के बाद अब कहाँ पे आपका पार्सल पहुंचा है, कहाँ तक आपकी शिपमेंट पहुंच गई है, ये सब आप इजीली ट्रैक कर सकते हैं। आपको डिटेल ट्रैकिंग मिलती है। जब तक ये गुड्स डिलीवर नहीं हो जाते तब तक की आपको डिटेल्ड ट्रैकिंग मिलती है। थर्ड, ये इस तरह की शिपमेंट जो स्मॉल पार्सल डिलीवरी है ये आइडियल होती है आपकी स्टैंडर्ड साइज या स्मॉल एंड लाइट आइटम्स के लिए, जिसमें फॉर एग्जांपल एक बॉक्स में आप रख दें मे बी 50 पीसेस आ गए, 30 पीसेस आ गए, 40 पीसेस आ गए, तो आपकी जो पर यूनिट शिपमेंट कॉस्ट है वो रिड्यूस हो जाती है। तो इस वजह से ये इस तरह की शिपमेंट्स के लिए फायदेमंद रहता है। इसमें कुछ एडिशनल आपको लेबलिंग नहीं करनी होती। जब आप अपनी शिपमेंट बना देते हैं तो बॉक्स लेबल्स प्रिंट हो जाते हैं और वो बॉक्स लेबल आप अपने जो जिस बॉक्स में आप शिप करेंगे इसको, उसके ऊपर पेस्ट कर देते हैं। दैट्स इट। इसमें कोई स्पेशल लेबलिंग की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। इसके कॉन्स ये हैं कि जैसे अभी Q4 स्टार्ट हो रहा है और कोरोना के टाइम पे अमेजोन ने एफबीए शिपमेंट्स बहुत लिमिटेड कर दी थी। तो क्या हो रहा था कि आप एक शिपमेंट बनाते थे और वो मल्टीपल फुलफिलमेंट सेंटर्स को जाती थी।
अब उससे होता ये था कि आप अगर 50 यूनिट्स भेजना चाह रहे थे या आप फॉर एग्जांपल 10 बॉक्सेस भेजना चाह रहे थे, तो वो 5 बॉक्सेस जा रहे थे आपके किसी एक सेंटर में और 5 बॉक्सेस जा रहे थे किसी और सेंटर में। तो आपकी इन्वेंट्री एक साथ लाइव नहीं होती थी, आपकी इन्वेंट्री में डिले आ जाता था लाइव होने में, और कभी कभी तो काफ़ी गैप आ जाता था। इसके अलावा ये ऑप्शन कॉस्टली होता है। कैसे कॉस्टली होता है ये हम देखेंगे, हम लाइव एक केस स्टडी करके देखेंगे, लेकिन यूजुअली ये ऑप्शन कॉस्टली होता है LTL या लेस देन ट्रकलोड से। अब देखते हैं लेस देन ट्रकलोड को कि उसके क्या बेनिफिट्स हैं या क्या ड्रॉबैक्स हैं। LTL का सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि आप बल्क क्वांटिटी में भेज दें। जितनी आप, अगर फॉर एग्जांपल आपने बल्क परचेजिंग की है, तो आप उसको एक पैलेट के ऊपर बॉक्सेस को रख के उसको रैप करके आप भेज सकते हैं, तो आपकी एक ही शिपमेंट में काफ़ी बल्क क्वांटिटी जा सकती है। ऑन द अदर हैंड, जो आप UPS या DHL के थ्रू स्मॉल स्मॉल पार्सल डिलीवरी करते हैं, उसमें थोड़ा आपको इशू आ सकता है कि शायद जो पिक करने आया है उसके पास ट्रक छोटा है या वो वैन लेकर आया है। कभी कभी बिजी सीजन्स में ऐसा होता है कि आपकी एक शिपमेंट 2 दफ़ा में वो आगे पिक कर रहा है, तो इट्स बेटर कि आप, अगर आपकी बल्क क्वांटिटी है तो आप पैलेट से भेजें उसको, तो वो इजीली वन गो में चली जाएगी। मीडियम टू हैवी वेट आइटम्स के लिए ये आइडियल रहता है, क्योंकि इसकी नीचे अपनी खुद की बैक सपोर्ट भी होती है और इसमें कंपैरेटिवली आपके यूनिट्स इजीली फिट इन हो जाते हैं, और इसको किसी को खुद से फिजिकली नहीं उठाना होता है। यूजुअली फोर्क लिफ्ट्स होती हैं या लिफ्ट गेट ट्रक्स होते हैं, उनके थ्रू पैलेट्स को उठाया जाता है। मैंने अपने पर्सनल एक्सपीरियंस में अभी तक नहीं देखा कि पैलेट को डिस्ट्रीब्यूट किया है, क्योंकि ऑफ कोर्स वो एक पैलेट है, एक शिपमेंट है, तो वो डिफरेंट फुलफिलमेंट सेंटर्स में नहीं जा सकता। पहले वो एक ही फुलफिलमेंट सेंटर में जाएगा। हाँ, उसके बाद अमेजोन जो उसको डिसबर्स करता है और डिफरेंट फुलफिलमेंट सेंटर्स में भेजता है, वो हर इन्वेंट्री के साथ होता है, तो वो प्रोसेस होगा। बट आपकी इन्वेंट्री ही पहले मल्टीपल फुलफिलमेंट सेंटर्स में जा रही है, जैसे हमने स्मॉल पार्सल डिलीवरी में देखा था, वैसे नहीं होगा। इसके बाद ये कॉस्ट इफेक्टिव होता है, और अभी जो हम सिनेरियो करेंगे आपको उसमें भी कॉस्ट डिफरेंस पता चल जाएगा। शायद आपको पर शिपमेंट इतना कॉस्ट डिफरेंस ना दिखे अगर तो आपकी क्वांटिटी कम है, लेकिन अगर आपकी क्वांटिटी ज़्यादा है तो आपको उसमें भी डिफरेंस ज़्यादा दिखेगा। और अगर आप मल्टीपल शिपमेंट्स भेजते हैं तो आप उस डिफरेंस को मल्टीप्लाई करेंगे तो वो ठीक ठाक डिफरेंस बन जाता है। इसमें आपकी प्रोडक्ट्स, आपके आइटम्स के डैमेज होने के चांसेस ज़रा कम होते हैं, क्योंकि जो SPD है उसमें एक ही वैन में सारे बॉक्सेस रखे जाते हैं। यूजुअली उसमें ड्यूरिंग ट्रांजिट अक्सर डैमेज हो जाता है अगर थोड़ा फ्रेजाइल आइटम है तो, या ग्लास का आइटम है तो। लेकिन इसमें अगर ये स्टैकेबल, चलें वो अलग है एक टॉपिक, स्टैकेबल नॉन स्टैकेबल पैलेट्स, लेकिन यूजुअली पैलेट्स में आपकी इन्वेंट्री सेफ पहुंचती है, डैमेज नहीं होती है। अ, इसका एक ड्रॉबैक ये है कि इस पे एक एडिशनल लेबलिंग रिक्वायरमेंट है। वो लेबलिंग रिक्वायरमेंट क्या है कि आप बॉक्स लेबल्स लगाने के बाद जब आप इसको रैप करेंगे पूरे पैलेट को, तो उसके ऊपर भी आप चारों साइड पे एक पैलेट का लेबल लगाएंगे, तो वो आपकी एक एडिशनल लेबलिंग रिक्वायरमेंट हो जाती है। और इसकी ट्रैकिंग इतनी अच्छी नहीं होती जितनी SPD की होती है। इवन दो ये भी अमेजोन पार्टनर कैरियर के साथ आपको मिल सकता है, आप वहाँ से इसको परचेज कर सकते हैं इस शिपिंग को, लेकिन उनकी ट्रैकिंग इतनी अच्छी नहीं है, और आई वुड से इतनी लाइफ टाइम बेसिस पे नहीं हो रही होती है जितनी SPD की होती है। चलें अभी देखते हैं कि एक केस स्टडी करके देखते हैं
जिसमें हम दोनों सेम क्वांटिटी को दोनों मेथड से शिपिंग प्लान बना के देखते हैं और लेट्स सी कि हमें कितनी कॉस्ट सेविंग हो रही है, और फिर आप उसको अपने सिनेरियो पे, अपने क्लाइंट के सिनेरियो पे अप्लाई करके देख सकते हैं कि आप किस तरह से कॉस्ट सेविंग्स कर सकते हैं। तो मैं ये शिपिंग प्लान का एक पेज ऑलरेडी मैंने ओपन किया हुआ है, तो आप शिपिंग प्लान के पेज पे आ जाते हैं। शिपिंग प्लान कैसे बनेगा वो ऑलरेडी रजी भाई ने वीडियो बनाई हुई है, आपको दिख जाएगी उसमें, होलसेल के सेक्शन में, पीएल के सेक्शन में भी है, तो आप प्लीज़ वहाँ से देख लें। आप यहाँ पर शिपिंग सर्विस में देख रहे हैं, ये दो शिपिंग मेथड्स या शिपिंग सर्विसेज हैं, एसपीडी एंड एलटीएल। आपने एसपीडी को फॉर एग्जांपल अभी सेलेक्ट किया और अमेजॉन पार्टनर कैरियर इज यूपीएस, ठीक है। आप आ जाए नीचे, आपसे पूछ रहा है कि मैं कहता हूँ मल्टीपल बॉक्सेस हैं, शिपमेंट मैंने 200 यूनिट्स की बनाई है क्योंकि वो आपको पता है कि 200 यूनिट्स का ज़रा इशू चल रहा है, तो मोर देन 200 यूनिट्स का, सॉरी। अच्छा, यूनिट्स पर बॉक्स, तो लेट्स से मैं कहता हूँ कि 10 यूनिट्स हैं पर बॉक्स और नंबर ऑफ बॉक्सेस हैं 20। और अच्छा, ये ग्रॉसरी की आइटम है तो ये मुझसे एक्सपायरी पूछेगा, तो लेट्स से मैंने एक्सपायरी दे दी यहाँ पे। बॉक्स वेट, अब मैं ये अज्यूम करता हूँ कि एक यूनिट मेरा लेट्स से 2 LBs का है, 2 पाउंड्स का, विच इज जस्ट क्लोज टू 1 kg। तो मेरे पास एक बॉक्स में 10 यूनिट्स हैं, तो ये हो गया 20 LB। बॉक्स डायमेंशन, अच्छा ये एसपीडी है, तो एसपीडी में मुझे बॉक्स डायमेंशन देना होगा, और बॉक्स डायमेंशन के लिए मैं लेट्स से इसको कोशिश करूंगा कि मैं इसको स्टैंडर्ड के अंडर रखूं कि ये ओवर साइज में ना फॉल करे। तो मैंने बॉक्स डायमेंशंस दे दी यहाँ पे। एक दफ़ा इसको देख लेते हैं कि यूनिट्स 10 है, नंबर ऑफ बॉक्सेस 20 है, और हमने अज्यूम किया कि एक यूनिट 2 LBs का है, तो 20 LBs हो गया, ठीक है। कंफर्म किया आपने। अब ये नीचे आपको कहेगा कि 400 LBs, ठीक है, 400 LBs की आपकी शिपमेंट बन रही है। लेट्स कैलकुलेट, ये आपको बताएगा आपकी कॉस्ट कितनी है। 150.29, आप देख सकते हैं $150 वो कह रहा है कि आपको चार्ज करेगा अगर आप एसपीडी के थ्रू भेजेंगे। सेम शिपमेंट, नाउ लेट्स ट्राई विथ एलटीएल। अब हम एलटीएल पे क्लिक करते हैं। अगेन यहाँ पे भी आपको अमेजॉन पार्टनर कैरियर मिलेगा, आप नीचे आ जाएं, ठीक है, ये इसने ऑलरेडी उठा लिया, आप यहाँ पे कंफर्म कर लें। देखिए यहाँ पे आपसे वो बॉक्स के डायमेंशंस और ये सब नहीं पूछ रहा। सॉरी, थोड़ा सा स्लो है, मैं रेस्पबेरी यूज कर रहा हूँ तो इस वजह से। अच्छा, ये आप देख रहे हैं ये पैलेट के, चलें ये तो बॉक्सेस हैं तो हर बॉक्स पे आपको लगाना होगा, लेकिन एक पैलेट का भी लेबल होता है, जब आप शिपमेंट बनाएंगे तो आ जाएगा। ओके, यहाँ पे अब डायमेंशंस में लेट्स से मैं इसकी 40 दे देता हूँ। वेट हमने वहाँ पे 400 था, मैं इसका 20 LBs एक्स्ट्रा रख देता हूँ कि चलें इसके साथ पैलेट है तो उसका भी वेट होगा, तो मैंने 420 LB रख दिया। अब नंबर ऑफ पैलेट्स मैंने रखा है सिर्फ एक, और यहाँ पे 1 पैलेट हो गया। अभी मैंने इसको फ्रेट रेडी डे, लेट्स से कि फ्रेट कब रेडी होगा, तो मैं कहता हूँ कि चलें 3-4 दिन में रेडी हो जाएगा। ये फ्रेट क्लास होती है, आपको नहीं पता तो आप एस्टिमेट पे क्लिक कर दें, अमेज़न खुद ही एस्टिमेट कर देगा। डिक्लेयर्ड वैल्यू मैं कहता हूँ इस
इस शिपमेंट की वैल्यू है $1500। अब ये 420 हो गया, एसपीडी में 400 था। कैलकुलेट करते हैं, 78, ऑलमोस्ट हाफ। तो अब आप $78 पे करेंगे और पहले आप आई थिंक 150 या $156 बन रहे थे। तो आपने देखा ऑलमोस्ट हाफ हो गया, आपकी शिपमेंट की कॉस्ट ऑलमोस्ट हाफ हो गई। अब आप इस सेविंग को मल्टीप्लाई करें, फॉर एग्जांपल आप महीने की 5 शिपमेंट भी चलाते हैं तो ये $300 ऐसे ही बन गया। और अगर आप ज़्यादा आपकी शिपमेंट चलती हैं तो एक्स्ट्रा कॉस्ट सेविंग्स आपकी हो रही है। तो प्लीज़ आप इस टिप को ज़रूर याद रखें जब आप अपनी शिपमेंट प्लान्स बना रहे हो, और कोशिश करें कि आप एलटीएल के थ्रू भेजा करें जहां भी पॉसिबल हो, ताकि आपकी कॉस्ट सेविंग्स हो सके। आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो प्लीज़ ग्रुप पे ज़रूर पूछिएगा, और चलें फिर इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।